भगवती श्रुति को प्रार्थना करता हूं कि मुझे देवता बनना है तो मैं क्या करूं। तब वेदों में अनेकानेक सूक्त हैं, पुरुष सूक्त है, श्री सूक्त है, उसी में एक सूक्त है भद्र सूक्त। और भद्र सूक्त कहता है कि अगर तुम्हें भद्र बनना है, अगर तुम्हें देवता बनना है, अगर तुम्हें सज्जन बनना है, अगर अभद्रता से दूर आना है और भद्रता की ओर जाना है, तो भद्र सूक्त में कुछ काम बताए गए कि अगर ये काम करेंगे तो आप भद्र बन जाएंगे। और उसमें से जो पहला काम बताया, मैं उस काम की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वेद भगवान देवता बनने के लिए सबसे पहला काम कौन सा बताते हैं? दान। बोले नहीं, ये बाद का काम है, उत्तरी काम है। उपवास। बोले ये भी बाद का काम है। सबसे पहला काम तब भद्र सूक्त कह रहा है, भगवती श्रुति कह रही है कि जिसे देवता बनना हो वो पहला काम क्या करे? बोले भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवाः। जिसे देवता बनना हो वो अपने कानों से अच्छी अच्छी बात सुनना शुरू कर दे। बोले क्यों? बोले हम जैसा सुनते हैं हम वैसा ही बोलते हैं। आपने बचपन से गुजराती सुनी इसलिए आप गुजराती आसानी से बोल सकते हैं। आपने हिंदी सुनी होगी तो आप हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन आपने मलयालम नहीं सुनी तो बोलने में कठिनाई हो जाएगी। क्योंकि आदमी वही बोलता है जो उसने सुना हुआ होता है। इसलिए रामायण सुनेंगे तो रामायण बोलेंगे, गीता सुनेंगे तो गीता बोलेंगे, भागवत सुनेंगे तो भागवत बोलेंगे। अगर फालतू लोगों की बातें सुनी तो संत और शास्त्र को जीवन में सुनना चाहिए, तो ही हम संत और शास्त्र जैसा बोल पाएंगे। उदाहरण बहुत नकारात्मक है इसलिए क्षमा करना, लेकिन अनिवार्य इसलिए कहता हूं। चिकित्सा शास्त्र कहता है, मेडिकल साइंस एक बात कहता है कि कोई जातक, कोई जन्म लेने वाला जन्म से गूंगा है तो जरूरी नहीं कि जन्म से बहरा भी होगा, लेकिन यह अनिवार्य है कि जो जन्म से बहरा है वो जन्म से गूंगा भी। क्योंकि जिसने कुछ सुना ही नहीं, ना हिंदी सुनी, ना गुजराती सुनी, ना अंग्रेजी सुनी, कुछ सुना ही नहीं, तो आखिर वो बोलेगा तो क्या बोलेगा? इसलिए व्यक्ति वही बोलता है जो उसने सुना हुआ होता है। इसलिए वेद भगवान आज्ञा दे रहे हैं कि अगर जीवन में देवत्व चाहते हो, जीवन में ईश्वरत्व चाहते हो, जीवन में भद्रता चाहते हो, जीवन में सज्जनता चाहते हो, तो पहली शर्त है भद्रम करणे भी श्रृणुयाम। जीवन में संत और शास्त्र के वचन सुनते रहो। महर्षि पाणिनि से लेकर आज तक के व्याकरणाचार्य से क्षमा मांगते एक बात कहना चाहता हूं। सारे व्याकरण के आचार्य मुझे क्षमा करें, लेकिन हमारी व्याकरण में सुनना भी क्रिया है और बोलना भी क्रिया है। हियरिंग एंड टॉकिंग बोथ आर एक्शन। लेकिन मेरी व्यासपीठ विनम्रता से प्रार्थना करती है कि नहीं नहीं, केवल सुनना ही क्रिया है, बोलना तो प्रतिक्रिया है। क्योंकि हम जो सुनेंगे वही हम। इसलिए निरंतर निरंतर सुनने की महिमा हमारे यहां कही गई। निरंतर सुनते रहो, संत की सुनते रहो, शास्त्र की सुनते रहो, श्रेष्ठ जनों की सुनते रहो, आर्य जनों की सुनते रहो, वृद्ध जनों की सुनते रहो, विद्वत जनों की सुनते रहो। क्योंकि हम जैसा सुनेंगे हम वैसा ही बोलेंगे। एक बार मेरा गुरु तीर्थ पुष्कर जाना हुआ और भाव जगत में, कल्पना जगत में मैंने जगत पिता ब्रह्मा जी को एक प्रश्न किया कि हे वेद उद्गाता, हे चतुर्मुख, हे विश्व रचेता भगवान ब्रह्मा, मैं आपकी भूमि पर आया हूं, आपको प्रणिपात करता हूं और याचना करता हूं कि एक प्रश्न की जिज्ञासा है मन में, कहीं उत्तर आना चाहिए। ब्रह्मा जी ने मुझे भाव जगत में कहा, पूछ, क्या प्रश्न पूछना चाहता है? मैंने विनंती की कि मुझे इतना बता दो कि मनुष्य को सुनना पहले चाहिए या बोलना पहले चाहिए? ब्रह्मा जी मुझे उपदेश करते हैं भाव जगत में और कहते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो तेरे शरीर में है। हमने कहा कैसे? बोले ये बता
कि तूने सुनना कब शुरू किया? हमने कहा जिस दिन जन्म लेकर मां की गोदी में आए होंगे उसी दिन सुनना शुरू किया होगा। बोले ठीक, अब बता कि तूने बोलना कब शुरू किया? मैंने कहा कि मेरी मां प्रायः कहा करती है कि तूने 2.5 साल की उम्र में बोलना शुरू किया और 5 साल तक तुतला तुतला कर बोलता था, तो मैं ये मान लूं कि मैंने 2.5 साल की उम्र में बोलना शुरू किया। ब्रह्मा जी मेरे सामने चारों मुख से मुस्कुराए और कहा समझा कुछ? मैंने कहा नहीं। बोले जीवन में सुनना पहले ही दिन आरंभ किया और बोलना 2 साल बाद शुरू किया, समझा कुछ? मैंने कहा नहीं। बोले जीवन में सुनना पहले चाहिए और बोलना बाद में चाहिए। हमने सुनना पहले ही दिन शुरू किया और बोले 2 साल बाद। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि पहले सुनो और बाद में बोलो। और हम देवता इसलिए नहीं बन पाए कि सुनते किसी की है नहीं और बोलने से चूकते। इसलिए जीवन में पहले सुनो फिर बाद में बोलो। जो पहले सुनेगा बाद में बोलेगा वो देवता बन पाएगा। इसलिए वेद भगवान कह रहे हैं भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। मैं भाव जगत में दूसरा प्रश्न करता हूं जगत नियंता को, जगत रचयिता को मेरी प्रार्थना है कि बाबा एक प्रश्न का उत्तर और। बोले क्या? मैंने कहा इतना और बता दीजिए कि मनुष्य को सुनना ज्यादा चाहिए या बोलना ज्यादा चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा इस प्रश्न का उत्तर भी तेरे शरीर में है। हमने कहा कैसे? तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुझे मैंने सुनने के लिए कान 2 दिए, देखने के लिए आंखें 2 दी, लेकिन बोलने के लिए जबान 1 दी। 2 सुनो फिर 2 देखो और फिर जरूरी हो तो 1 बोलो। जो 2 सुनकर 2 देखकर फिर 1 बोलता है वो देवता बन जाता है। और हम देवता इसलिए बन नहीं पाए कि 1 भी सुनते नहीं है और 10 सुना देते हैं और ऊपर से अहंकार पालते हैं। हम किसी की उधार नहीं रखते, हाथ की हाथ चुका देते हैं। ये हाथ की हाथ चुका देने वाला कुछ और बन सकता होगा, लेकिन देवता पहले 2 सुनो 2 देखो और फिर जरूरी हो तो 2 सुनकर 2 देखकर जो 1 बोलेगा उसके जीवन में देवता बनने की संभावना है। इसलिए वेद भगवान कह रहे हैं भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। मैंने जगत पिता को एक प्रश्न और पूछ लिया कि बाबा एक और प्रश्न है। बोले पूछ। हमने कहा बाबा बस इतना और बता दीजिए कि मनुष्य को सदैव सुनना चाहिए या मनुष्य को सदैव बोलना चाहिए? तब ब्रह्मा जी कहते इस प्रश्न का उत्तर भी तेरे शरीर के भीतर है। संसार का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर मनुष्य की देह के भीतर ना हो, क्योंकि जो कुछ ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है और जो इस पिंड में ही उसका विस्तारित रूप ब्रह्मांड में है। हमारे यहां 2 विचारधाराएं हैं उपासना पद्धति की। पहली है साकार सगुण की उपासना और दूसरी है निराकार की उपासना। साकार की उपासना में भगवान का श्री विग्रह महत्वपूर्ण है, भगवान की मूर्ति महत्वपूर्ण है। इसलिए हम अपने ठाकुर जी पर सारे ठाट न्योछावर कर देते हैं। वहां भगवान का विग्रह मूल्यवान है, लेकिन निर्गुण की उपासना में विग्रह नहीं है भगवान का। वहां यह माना गया कि यह देह ही भगवान का दिया गया विग्रह है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, इसलिए कबीर जी कह रहे हैं कबीरा यह तन ठाठ तंबूरे का खेचत तार मरोरत खूटी निकसत राग हजूरे का। जिसे पुराणों में आकाशवाणी कहा गया, जिसे पुराणों में देववाणी कहा गया, जिसे पुराणों में भगवान का संदेश कहा गया, जिसे पुराणों में भगवान की पूर्व उद्घोषणा कही गई, उसी को कबीर साहब कहते हैं हजूर वाणी। ये देववाणी तेरे देह के भीतर से भी निकल सकती है। इसलिए कबीर जी कह रहे हैं कबीरा यह तन ठाट तंबूरे का खेचत तार मरोरत खूटी निकसत राग। ये देह अत्यंत मूल्यवान है और इसलिए तुलसी बाबा को कहना पड़ा बड़े भाग मानस तनु। ये देह अत्यंत मूल्यवान है।
और मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं तो इस देह की जो निर्गुण परंपरा ने विराटता कही वो समझ में आएगी। आप जिस कार में बैठते हैं वो कार बड़ी है या आप बड़े हैं? निसंदेह भौतिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे, स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो कार ही बड़ी दिखाई देगी, आप छोटे दिखाई देंगे। क्योंकि अगर आप कार से बड़े होते तो कार में बैठ कैसे सकते थे? आप जिस घर में रहते हैं वो घर अगर स्थूल जगत में आपसे बड़ा हो छोटा होता तो आप उसमें कैसे रह सकते थे? इस पांडाल में इतने लोग बैठे हैं, अर्थात पांडाल बड़ा है, हम छोटे हैं। लेकिन सूक्ष्म की अवधारणा जो इस मनुष्य शरीर के भीतर मौजूद है, विद्यमान है, वो कहती कि नहीं नहीं, आप ना कार से छोटे हैं, ना आप अपने मकान से छोटे, ना इस पांडाल से छोटे। बोले क्या? बोले नेत्र बंद तो करो। जैसे ही नेत्र बंद करोगे आपकी कार भी अंदर आ जाएगी, आपका घर भी अंदर आ जाएगा, ये पांडाल भी अंदर आ जाएगा। अरे नहीं, ये सकल ब्रह्मांड आपके भीतर आ जाएगा केवल ध्यान मात्र करने से। इसलिए आप बड़े हैं, ब्रह्मांड छोटा है। ये सूक्ष्म की विराटता है। ये मनुष्य देह की संभावनाएं हैं, ये अनंत संभावनाएं इस देह में विद्यमान है। इसलिए कबीर कहते हैं, कबीरा है यतन ठाठ। और इसलिए विवेकानंद जी ने कहा शिक्षा जगत की चर्चा करते करते कि मनुष्य में अनंत संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को प्रकट करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। और इसलिए जो अनंत संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को ही सिद्ध करने का नाम शिक्षा है। जो अनंत संभावनाएं मनुष्य की देह के भीतर विद्यमान हैं, उन्हीं संभावनाओं की सिद्धि का नाम शिक्षा हो सकता है। और इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे तेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर भी तेरे भीतर है। हमने कहा कैसे? उन्होंने कहा क्या प्रश्न है तेरा? मैंने कहा बस इतना बता दीजिए कि मनुष्य को सदैव सुनना चाहिए या मनुष्य को सदैव बोलना चाहिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, देख तुझे मैंने देखने के लिए आंखें दो दी, लेकिन आंखों पर पलकों का पर्दा लगाया। तुझे बोलने के लिए जबान एक दी, लेकिन जबान पर ताले दो लगाए। पहला ताला ओठों का मधुर ताला, और इससे भी ये जुबान न रुके तो अलीगढ़ के ताले से भी मजबूत ताला 32 दांतों का ताला दिया। लेकिन कहा गया जहां बोलना जरूरी ना हो वहां मत बोलना, जो जरूरी ना हो मत बोलना, जब जरूरी ना हो तब मत बोलना, और क्षमा करना जिससे जरूरी ना हो उससे। भगवान ने जबान को 2 तालों में बंद किया। शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। इन 10 इंद्रियों में अगर 2 ताले में बंद है तो केवल जबान है। भगवान ने 2 ताले में जबान को बंद क्यों की? एक दार्शनिक का कथन आपके बीच रखता हूं, लेकिन जितने वयोवृद्ध लोग बैठे हैं उनसे पहले क्षमा मांग लूं। वो दार्शनिक कहते हैं कि बोलना सीखने के लिए 2 वर्ष का समय पर्याप्त है। बोलना सीखने के लिए 2 वर्ष का समय पर्याप्त है, क्योंकि अबोध बालक भी जन्म लेने के बाद 2 वर्ष में बोलने लगता है। आप किसी और प्रांत में जाकर रहने लगो तो वहां की भाषा 2 वर्ष में आप सीख जाएंगे। इसलिए कहा गया कि बोलना सीखने के लिए 2 वर्ष का समय पर्याप्त है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में सारी उम्र छोटी पड़ जाती है। क्योंकि 80 साल का आदमी भी वो बोल देता है जो उसे बोलना नहीं चाहिए। इसलिए बोलना सीखने के लिए तो 2 साल का समय पर्याप्त है, लेकिन क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, इसकी सिद्धता में पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। इसलिए भगवान ने ओठों पर 2 ताले, जबान पर 2 ताले लगाए, एक ओठों का, दूसरा दांतों का। लेकिन ब्रह्मा जी मुझको समझाते हैं, बेटा। मैंने कहा बाबा क्या? बोले तुझे देखने के लिए आंखें 2 दी, लेकिन पलकों का पर्दा लगाया। तुझे बोलने के लिए जबान एक दी, लेकिन ताले 2 लगाए। लेकिन तुझे सुनने के लिए कान 2 दिए, लेकिन कानों पर कोई ढक्कन लगाया, कोई ताला लगाया, कोई शटर लगाया, कोई किवाड़ा लगाया,
कोई दरवाजा लगाया? बोले नहीं, इन्हें खुला रखा। बोले क्यों? बोले सुनना, सदा सुनना और सबकी सुनना। जो सुन सकेगा वही देवता बन पाएगा। इसलिए वेद कह रहे हैं भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा। जो सुनेगा, सदा सुनेगा, वही देवता बन पाएगा।